अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो, उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी, खान सर रिवील द स्टोरी ऑफ पुष्पा 2 मूवी, नॉट द रियल वन, मीट द रियल वन, पुष्पा राज। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर और इससे प्यार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अभी तो एक तो नया मूवी पुष्पा 2 चैलेंज कर रहे हैं पुलिस को कि हम ये कर देंगे, फिल्म में कर देंगे। यहाँ पे श्रीवल्ली को ही देख लो, पुष्पा में क्या कर रही है। जो पुष्पा फिल्म में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी को वैल्यू नहीं देता था, दरोगा अरेस्ट करके रियल में लेके चल गया उसको। जिसका नाम काटे वो एसपी थे, उस समय के तत्काल डीजीपी के दामाद थे। सोच सकते हैं यहाँ पे IITN है। मिर्जापुर मूवी आई थी, उसमें DIG रैंक के अधिकारी को दिख रहे थे कि जमीन पर बैठा के खिला। तो पुष्पा मूवी को देख लो, जो मेनली तो वो क्या है। अभी तो एक तो नया मूवी कौन सा है, पुष्पा 2। यहाँ पे आजकल के मूवियों में ना क्रिमिनल को समाज में अच्छा प्रस्तुत किया जा रहा है। मोटिवेशन का स्रोत क्या हो गए हैं सब, क्रिमिनल हो गए हैं सब। और पुलिस को बदनाम करने में सबसे बड़ा योगदान इन फिल्म वालों का है। खुलेआम ऐसे पैसा देता है, ऐसे ले लो, ऐसे तन खुलेआम दे दो। पुलिस का काम अलग है, पैसों लेगी, इज्जत भी लेगी। पुलिस को रिश्वत ऐसे नहीं दे सकते हैं, उसको रिश्वत भी चाहिए, फुल इज्जत भी चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएगा। सब लोग को क्या समझे, मतलब जिस तरह फिल्मों में दिखाता है। अब जैसे एक तो ये मिर्जापुर मूवी आई थी, उसमें DIG रैंक के अधिकारी को दिख रहे थे कि जमीन पर बैठा के खिला। तो तुम खिलाओ तो DIG रैंक को चमड़ा उधार देगा। जब पावर कहाँ देखे हो तुम DIG का भी, मतलब SP लेवल तक में पावर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ना वो डिसीजन लेने में फ्री होते हैं। अब थोड़ा सा ना इंस्पेक्टर हो गए तो ये लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। रीजन क्या है कि उनके ऊपर फिर DSP रोक देंगे, ये क्या कर रहे हो। और थोड़ा उन लोग को लगता भी है कि भाई SP में होता है क्या कि जैसे इंस्पेक्टर ना SP से उतना तू मैं नहीं करता है, कुछ पता है कि हम बुढ़ा भी जाएंगे तो वहां तक नहीं पहुंचेंगे, या फिर पहुंचेंगे भी तो ये हमसे भी ऊपर पहुंच चुके रहेंगे। तो SP सब समझता है कि हमारे सीनियर हैं, ठीक है, आप ज्यादा इधर उधर नहीं कीजिए, सीनियर है तो क्या हुआ। तो बहुत वो स्टिक होते हैं लोग। अभी हम लोग के जो वर्तमान DIG हैं, अभी वर्तमान हम लोग के DIG विनय कुमार सर, DIG बोल दिए क्या, DGP हम लोग के वर्तमान DGP जो है अभी जस्ट चेंज हुए हैं। आलोक राज सर के जगह वो हैं विनय कुमार। अभी DGP है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। GDP लिख रहे थे क्या जी। RS भट्टी साहब थे, उनके जगह फिर कौन आए थे, आलोक राज सर। और अभी कौन आ गए हैं, विनय कुमार सर। ये रहे, हाँ यहाँ पे भी हैं। ये जितने रहेंगे लोग, सब लोग कहाँ किस रैंक से आएंगे, IPS वाले आएंगे रैंक से। रैंक इन लोग का क्या रहता है, मतलब IPS। भारत सरकार कहती है डिजिटल इंडिया। देखो भारत सरकार क्या कहती है, डिजिटल इंडिया। हमको अपने राज्य के DGP का फोटो डाउनलोड करना है ना, तो रिस्ट्रिक्शन लगाया है, समझ में गया। राज्य के DGP के पे कि आपके PDF में डाउनलोड करने नहीं देंगे आप, बाहर डिजिटल इंडिया। देखो कितना झमेला करना पड़ गया यहाँ पे। तो इन लोग का भी रैंक क्या रहता है, IPS का ही रहता है। तो आज ये ना DGP हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ऐसे थोड़ी होंगे कि डायरेक्टर DGP बन गए होंगे। इससे पहले कहीं SP रहे होंगे, SP के बाद SSP रहे होंगे, DIG होंगे, IG होंगे, सब SP SSP DIG IG ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उसके बाद DG और उसके बाद DGP। आज नहीं यहाँ पे इतना बड़ा पोस्ट है, ये IITN है। जब यहाँ थे ना ये DIG की IG थे ये, अब हमको ध्यान नहीं है इतना। तो एक बार कोई पुलिस रेड की थी कहीं, नहीं होता है पुलिस बढ़िया काम करती है, कभी कभी बहुत बड़ा गिरोह का भंडाफोड़ कर देती है। तो वहाँ पे एक जगह पुलिस रेड की, तो वहाँ जो इंस्पेक्टर थे, दरोगा था, जो सिपाही थे, बड़ा बहादुरी से काम किए थे। और जब अवार्ड मिल रहा था, कोई एक अवार्ड था, तो जब अवार्ड के लिए नाम भेजा जाता है कि नहीं इन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए, तो SP का भी नाम भेजा गया था कि जो दरोगा थे, सिपाही थे, उनका तो नाम गया ही था, SP का भी नाम गया था। जो उस समय के SP थे ना, वर्तमान DGP के साथ दामाद थे। जिस SP को अवार्ड देने के लिए भेजा गया था, वो वर्तमान उस समय के DGP के क्या थे, दामाद थे। तो ये जांच कर दिए, ये आज DGP है ना, उस समय नहीं थे, अभी उस समय यंग थे, DIG के रैंक पे थे।
जांच कर दिए और फोन जांच किए, पता किए कि जब ये घटना हो रही थी तो एसपी घटना स्थल पे थे कि अपने ऑफिस में थे, तो पता चल गया कि एसपी साहब ऑफिस में थे। तब इन्होंने कहा, नाम काट दीजिए गैलेंट्री अवार्ड में, आपने लीड अच्छा किया है, ऑन द स्पॉट रहते तब ना अवार्ड मिलता है, स्पॉट पे तो दरोगा था, अवार्ड किसको मिलना चाहिए? और जिसका नाम काटे वो एसपी थे और उस समय के तत्काल डीजीपी के दामाद थे। सोच सकते हैं यहाँ पे आईआईटीएन है, आईआईटी इंजीनियर। अब फिल्मों में दिखाएगा कि डीआईजी रैंक के अधिकारी को खुलेआम ऐसे क्या दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे थोड़ा सा? तो यार अभी फिल्म वाले में सबसे ज्यादा क्या कर देता है, इस सबको पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर देता है। ऐसा नहीं है, जो आप देख रहे होते हैं वो लोअर रैंक पे थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन फिल्म में आप देखेंगे मिर्जापुर फिल्म में डीआईजी को जमीन पे बैठा के खाना खिला रहा है, कालीन भैया जमीन पे बैठा के क्या कर रहा है, खाना खिला। ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पे, फिल्म पूरा बदनाम करके रख दिया। अभी पुष्पा मूवी को देख लो, जो मेनली तो वो क्या है, क्रिमिनल, लेकिन क्या है भाई, चैलेंज कर रहे हैं पुलिस को कि हम ये कर देंगे, फिल्म में कर देंगे। यहाँ पे तो चाह दिया ना, चाह दिया जिस दिन उस दिन समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो खैर फिल्म में थोड़ा सा वो दिखा देता है बढ़ा चढ़ा के। अब महिला को दिखाएगा कि इसकी जिंदगी में हीरो हुए आके बचाएगा। श्रीवल्ली कोई देख लो पुष्पा में क्या कर रही है, बाहुबली में खाली जबान चला रही थी, उससे अच्छा तो दूसर की वाला बाहुबली मर खा थी वहां पर। सर ये देखो क्या कर रहा है सर, जो पुष्पा फिल्म में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी को वैल्यू नहीं देता था, दरोगा अरेस्ट करके रियल में लेके चल गया उसको। एक चीज याद रखना, पुलिस के पास अगर प्रेशर नहीं रहे ना, अगर पुलिस के पास अगर प्रेशर आ गया तो किसी को छोड़ देगा वो। पुलिस को अगर ऊपर से प्रेशर आ गया तो किसी को छोड़ देगा। अब पुलिस को अगर ऊपर से प्रेशर आ गया कि उठा के ले जाओ तो किसी को उठा के लेके चल जाएगा। बस उसके ऊपर इतना ना सिस्टम वो लगा रहता है यहाँ पे कि क्या कहिएगा आपने। सही बात बोला है, खतरनाक। फिल्म में पुष्पा पुलिस को वैल्यू नहीं दे रहा था, उठा के लेके चले। खैर अब आगे समझते। फिल्म में ना अगर एक और भी मजबूरी है, मिर्च मसाला नहीं जोड़ेगा तो इंटरेस्ट भी कहां से आएगा, उसकी भी मजबूरी है जी। मूवीज के कीड़े। खैर एनीवे जी, अनदर हैंड देखा जाए तो वो एक मसनूई चीज है। तो सबको पता है कि आर्टिफिशियल होती है मूवी और उसमें आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स होते हैं। इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो हम इस बात पे करें कि माशरा ख़राब हो रहा है इन चीज़ों की वजह से, तो भाई हॉलीवुड इससे भी ज़्यादा दिखाता है। ठीक है, वो तो यहाँ तक कि उनकी एजेंसी के काम जो हैं उन्होंने कारनामे किए हैं वो सामने ले आते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ जो है वो मायने नहीं रखती कि उन्होंने दिखाना होता है कि एक करैक्टर का इम्पैक्ट कितना है। क्योंकि आजकल लोग जो हैं एक करैक्टर को पकड़ के उसको एक कह लें कि आइडलाइज करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। भाई उन्होंने मूवी हिट करवानी है, उन्होंने उस चीज़ में उनका बिजनेस है, उन्होंने पैसा उसमें कमाना है। तो उन्होंने कुछ ना कुछ उन्होंने एट दी एंड बता दिया कि मिर्च मसाला, तो ये मिर्च मसाला ही है। थोड़ी बहुत रियलिटी होती है कि सिस्टम में करप्शन किस तरह चल रही है, सिस्टम काम किस तरह करता है, सिस्टम के अंडर लोग जो आते हैं उनको क्या कहें और किस तरह डील करें तो वो डील हो सकते हैं। और बड़े से बड़ा ओहदा और छोटे से छोटे ओहदे को किस तरह डील करना है, हैंडल करना है, वो बताते हैं। वो कालीन भैया वाला सीन बता रहे हैं कि उन्होंने नीचे बिठाकर उसको खाना खिलाया, तो वो एक और वे से खिलाते हैं क्योंकि वो करप्ट होता है। उन्हें पता होता है किसने करप्शन किया, तो उनका पैसा खा रहा होता है। अब जिसका पैसा खाओगे तो भाई वो फिर आपको दो मिलानी पड़ेगी। तो फिर वो वाला हिसाब उन्होंने बताया कि करप्ट बंदा जो है फिर नीचे ही बैठता है, उसकी इज्जत नहीं होती, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, फिर उसको जहाँ पे वो बिठाए मालिक तो वहाँ पे बैठना पड़ता है। वो चीज़ उन्होंने बीच में दर्शाई है उस चीज़ को लेकर। और नो डाउट बहुत सारी मूवीज ऐसी बनी हुई हैं जिसमें पुलिस वालों को प्रॉपर बताया गया है, लेकिन साथ ये भी बताया गया है कि रिश्वत लेते हैं और सारा कुछ करते हैं, सिस्टम में करप्शन किस तरह किया है, किस लेवल पे हो रही है और ये क्या क्या होता है। जिस तरह आम तौर पे देखा जाए तो इंटर हो तो पुलिस स्टेशन में तो आगे से बड़े एटीट्यूड में बैठे होते हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और वो जो बंदा आ रहा है उसके टैक्स से पैसे हमें मिलते हैं, वो जमा होते हैं और फिर हमें तनख्वाह मिलती है। सैलरी हमारी इस लोगों की वजह से आ रही है, हमने लोगों के काम करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं सीट पे।
जो एक कंफर्टेबल माहौल मिला हुआ है ना, जो अकड़ मिली हुई है लोगों की वजह से है, उनको ही उल्टा दिखाते हैं वो एटीट्यूड। तो वो दिखाते हैं कि जेल में आया हुआ एक बुजुर्ग जो है अपनी पेंशन लेने के लिए कितना रोला और ये सारा कुछ करता है, तो उसके बाद उसकी सुनी नहीं जाती, वो बाहर बेचारों की तरह सर नीचे करके बैठा होता है। और तामिल मूवी है विजय सर की, और वहाँ पे फिर उसको बुलाते हैं कि क्या हुआ, क्या मसला हुआ, तो वो बताता है कि मैं तो आया था इस तरह पेंशन के लिए, और बाद में वो मेन स्टोरी बताता है कि उसकी बेटी जो है वो 3 दिन से लापता है, उस बुजुर्ग को कहा जा रहा होता है। तो सारी स्टोरी ये क्रिएट करना मेन मकसद ये होता है कि सिस्टम में जो खराबियां वो भी दिखा रहे होते हैं ऑन कैमरा, जो रियलिटी असल चल रही होती है वो दिखाते हैं कि यार सिस्टम में क्या मसले हैं, क्या खराबियां हैं और किस तरह ठीक करना है, तो वो चीज़ें भी दिखा रहे होते हैं। तो उन पे लोगों का ध्यान नहीं जाता। जो उसके साथ हुआ अल्लू अर्जुन के साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है। जो उस महिला के साथ हुआ वो उनकी मृत्यु हुई, वो भी बहुत बड़ा सान्या था, वो भी बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस एक्टर को किडनैप करना इन दैट वे, और मतलब आपने कॉलर से पकड़ लिया, उसको पकड़ के किसी सीट के ले गए, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये पब्लिक स्टंट स्टंट था, मूवी के लिए था सारा कुछ। ऐसा नहीं हो सकता, किसी की मृत्यु वो नहीं करवा सकता। उसने माफ़ी मांगी और सारा कुछ किया, लेकिन बात ये है कि आपने ठीक है उसको फॉलो किया, स्टार उसे मानते हैं, लेकिन ये है कि उसकी बेइज्जती है कि डायरेक्ट वे में उसे लोग तो आप कमेंट्स कर रहे हैं ना इस तरह के, और कुछ नेपोटिज्म में कर रहे हैं नो डाउट। यार बॉलीवुड जो है पीछे रह गया और टॉलीवुड जो है वो आगे आ रहा है, साउथ इंडस्ट्री जो है वो छाती जा रही है। तो वो चीज़ जो है लोगों को इम्पैक्ट कर रही है कि हमारे आइडियलाइज कोई और थे, शाहरुख खान थे, सलमान खान थे और ये थे, तो इसमें अल्लू अर्जुन और विजय और ये प्रभास और ये लोग कहाँ से आ गए? ये लोग तो बहुत नीचे थे भाई, उनका इम्पैक्ट था, उन्होंने मेहनत की है और वो स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं। बाकी मॉरल कहें कि पूरी स्टोरी किस तरह चलती है और सिस्टम किस तरह चलता है, वो सबको पता है। यहाँ पे अगर कोई मूवी दिखाई जाए उसमें पुलिस वाले को बड़ा ईमानदार दिखाया जाए और ये और वो, तो वो ज्यादती होगी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं। कोई हुँ। 2,000 में 5-10,000 में कोई एक तो बंदा होगा जो प्रॉपर वे में रिश्वत नहीं लेता होगा, बड़े नाप अपने असूलों पे चलता होगा, वो होगा। लेकिन ज्यादातर करप्शन होगी नीचे, वो पैसे लेंगे, कहीं नाके पे खड़े होंगे, कुछ करेंगे, तो ये चीज़ें चलती हैं। तो ये नॉर्मल वे में अगर कोई डायरेक्टर कह लें, राइटर कह लें, बता रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि माशरे में क्या चल रहा है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, किस तरह माशरा सुधर सकता है, तो एक मैसेज भी जाता है। तो लोग उसका इम्पैक्ट जो है वो गलत वे में लेते हैं, हालाँकि उन्हें पता होता है कि मसनूई चीज़ है, आर्टिफ़िशियल चीज़ है और ये स्टोरी किसी इंसान के थ्रू क्रिएट की गई है, वो प्रॉपर ओरिजिनल जो है स्टोरी बेस्ड नहीं है। तो फिर भी लोग जो है उसके ऊपर एतराज़ उठाते हैं। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है, मूवी भी हिट थी, करैक्टर भी हिट थे। उन्होंने समझाने की सिर्फ़ कोशिश की है। ये भी एक कड़वा सच है कि जो नेगेटिव करैक्टर होते हैं, उनको वाक़ई ही बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है ऑन स्क्रीन और उनकी एक हाइप की जाती है। वो इम्पैक्ट तो दोनों तरफ पड़ता है, ठीक है? उन ऑडियंस पे भी पड़ेगा, वो लोग जो कहीं न कहीं बदमाशी और इस लाइन में थोड़ा बहुत है ना, वो और उस चीज़ को फ़ॉलो करना शुरू कर देंगे। तो वो एक वीडियो भी की थी जिसमें फ़नी वीडियो, बेटा कह रहा होता है बाप को, साला झुकेगा नहीं, हर चीज़ पे एट द एंड मार खा लेता है। तो घर में भी सेम बच्चे जो हैं, बड़े जो हैं उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन सबको पता होता है कि यार एक मस्नूई चीज़ है, आर्टिफ़िशियल है, इसको ज़्यादा हाइप नहीं देना, बस ठीक है मूवी ताकि मूवी देखी, एन्जॉय की और दैट्स इट। हुँ। बिल्कुल जी, हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं और दोनों ही रुख से तस्वीर को देखना चाहिए। और जो मूवी में दिखाया जाता है, पुष्पा मूवी में दिखाया गया है कि एक क्रिमिनल है और उनको पुलिस को इस तरह से डील करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को देखने का मकसद ये होता है। पुष्पा ये नहीं कि एक जो क्राइम है उसको सपोर्ट कर रहा है या उसको प्रमोट कर रहा है सोसाइटी में। पुष्पा मूवी का मकसद ये होता है कि जो आजकल के दौर में क्रिमिनल हैं वो कितने सेव हैं पुलिस के हाथों, और एक आम बंदा जो है उसको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस इंडिया और पाकिस्तान की जो पुलिस है ना, ये ऐसे इदारे हैं जिसके सामने आम इंसान जो है वो बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करता। हालांकि जो यूरोपियन कंट्रीज की पुलिस है, वहां पे जब पुलिस आ जाती है तो बंदे को किसी चीज का डर ही नहीं रहता। बंदा कहता है जी कि अब मैं महफूज हूं, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 2 कंट्री हैं जहां पे बंदे ने कुछ भी ना किया हो तो पुलिस सामने आ जाए तो बंदा कहता है जी कि अब मैंने कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन अब कुछ ना कुछ मेरे ऊपर आ जाना। तो ये चीजें जब तक ठीक नहीं होगी, पुलिस को चाहिए ना अपने आप को ठीक करे। जब तक वो ठीक नहीं करेगी उसका किरदार इसी तरह से दिखाया जाएगा। अगर पुलिस का
कैरेक्टर जो है वो पॉजिटिव हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मूवियों में उसको नेगेटिव दिखाया जाए। जो चीजें रोजमर्रा की जिंदगियों में हो रही हैं, सोसाइटी में जो मुद्दे मौजूद हैं, उन्हीं मुद्दों के ऊपर मूवीज में काम किया जाता है और दर्शाया जाता है कि यार ये चीजें जो हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों को फेस करना पड़ती हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में तो मूवी को इस वे से देखना चाहिए कि पुलिस की इस्लाह के लिए इस तरह की मूवीज आती हैं कि पुलिस को चाहिए कि अपनी इमेज को ठीक करे, और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो भी क्राइम को पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं, और नीचे से लेकर ऊपर तक जो तबका है वो सारे का सारा करप्ट है। उसमें से कोई दो चार जो ऑनेस्ट लोग आ जाते हैं बेचारे पुलिस वाले, उन्हीं को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि वो खुद ही ऑनेस्टी को छोड़ जाते हैं तंग आकर, या तो वो फिर जॉब ही छोड़ जाती है। बिल्कुल जी, यहाँ पे अगर बात करूँ तो खान सर ने भी बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन उन पुलिस वालों के लिए जो कि वाक़ई ईमानदार पुलिस वाले हैं, जो कि अपनी इज़्ज़त करवाना भी जानते हैं। और जैसे कि ये जो हालिया डीजीपी का जिनका नाम ले रहे थे, वो जिस वक़्त उस वक़्त नहीं मेरे ख़्याल में जीडीपी कह गया हूँ मैं भी। डीजीपी डीजीपी है ना? नहीं उस वक़्त डीआईजी थे ना? हाँ। तो उस वक़्त डीआईजी थे, एसपी को जो है प्रमोट कर रहे थे, उस वक़्त के हालिया जो हैं वो डीजीपी। तो लेकिन ये जो अभी डीजीपी हैं, वो उस वक़्त डीआईजी थे और वो उन्होंने जो है वो एसपी से जो है पूछताछ की कि आप उस वक़्त जो है फ़ील्ड पे थे, मतलब कि जहाँ पे ये सारा एक्शन हो रहा था। उन्होंने कहा नहीं मैं मतलब ऑफ़िस में था। उन्होंने कहा जो फ़ील्ड में था, जो वहाँ पे मौजूद था वक़ुआ में, तो वो जो है वो उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए ना, उसको अवार्ड मिलना चाहिए। वो तो दरोगा थे। तो उन्होंने इनका नाम जो है लिस्ट में से काट दिया। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो डीजीपी के जो हैं वो दामाद हैं। तो ऐसे बंदे होते हैं जो कि ईमानदार होते हैं, जिनको परवाह नहीं होती किसी की, जो कि असूलों पे चलते हैं। तो इन जैसे लोगों के लिए खान साहब ने जो है वो बात बिल्कुल बेहतरीन की है। और चले मूवी में कुछ बढ़ा-चढ़ा के भी बताया जाता है, ये भी बात ठीक है क्योंकि मसाले ना डालें तो फिर कैसे जो है वो मूवी हिट होगी। मसाले डालने पड़ते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव उसको और ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, पॉज़िटिव है तो उसको और ज़्यादा पॉज़िटिव दिखाने के लिए जो है मसाले डालने पड़ते हैं। तो एक किस्म का एक जो करैक्टर होता है कि बुरा करैक्टर होता है, एक अच्छा करैक्टर होता है। हालाँकि अच्छे करैक्टर में भी ग्रे करैक्टर पाया जाता है, लेकिन नहीं, उसको बिल्कुल जो अच्छा करैक्टर है ना, उसको अच्छा ही बताना है। जो बुरा करैक्टर है, उसको बुरा ही बताना है, उसमें कोई भी अच्छाई नहीं बतानी। तो ये तो ज़ाहिर है मूवी वालों ने करना ही होता है इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए काफ़ी सारे करप्ट जो लोग हैं, करप्ट जो ऑफ़िसर हैं, करप्ट जो पुलिस वाले हैं, वो ऐसे ही करते हैं यार वो जो आम बंदा होगा उस पे पूरा रोब दाड़ेंगे, उससे रिश्वत भी लेंगे, उससे इज़्ज़त भी लेंगे ज़बरदस्ती। लेकिन अगर कोई अच्छे ओहदे का बंदा है जो कि पॉलिटिशियन हो गया या कोई और ऑफ़िसर हो गया तो उसके सामने वो जो है वो रिश्वत भी नहीं लेंगे और अपनी इज़्ज़त भी नहीं करवाएँगे, फिर दुम हिलाएँगे। तो ये भी रियलिटी जो करप्ट करप्ट ऑफ़िसर होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो ईमानदार होता है वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता। तो लेकिन जो करप्ट हैं वो ज़रूर झुकते हैं और उनका ज़ोर सिर्फ़ और सिर्फ़ आम बंदे पे ही चलता है। तो इसलिए जो है वो ये चीज़ खान साहब की बात भी ठीक है एक तरफ देखा जाए ईमानदार लोगों के लिए क्योंकि हर पुलिस वाला फिर बदनाम हो जाता है। तो अगर दूसरी तरफ मूवी की तरफ देखा जाए तो वो उसमें भी काफ़ी सारी रियलिटी भी होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को धचका लगा होता है इसीलिए लोग जो हैं उस चीज़ को पसंद करते हैं फिर, क्योंकि वो रियलिटी होती है। पुलिस वाले अक्सर जो करप्ट होते हैं वो बड़ों की बात सुन के जो असर और सूख वाला बंदा होता है वो रिश्वत भी देता है और पैसे भी खिलाता है या सिफ़ारिशें डाल देता है, तो उसकी ज़्यादा सुनी जाती है बजाए इसके कि जो वाक़ई बेचारा मासूम है उस पे ज़ुल्म और होता है फिर। हालाँकि वो इंसाफ लेने जाता है, ज़ुल्म और हो जाता है उस पे। ये बात भी ठीक है, उसकी सुनी भी नहीं जाती और कौड़ी की इज़्ज़त नहीं होती उसकी, किसी थाने में या किसी पुलिस स्टेशन में। तो लेकिन जो अगर वहीं पे कोई बड़ा बंदा, कोई बड़े नाम वाला बंदा चला जाए तो बड़ी इज़्ज़त होती है वहाँ पे उसकी। ये बात भी रियलिटी है भाई, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो खान साहब भी ठीक हैं, मूवी वाले भी काफ़ी हद तक ठीक हैं। बिल्कुल, ये हमारा ओपिनियन यही था और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।